ये वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जर्नल। ठीक है, जर्नल का हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स कौन सा है? गिव वन वर्ड, है ना। वन वर्ड में अपने को आंसर देना है या फिर फ्रेज बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ऐसी बुक का नाम बताओ जहाँ पे पहली प्राइम मतलब पहली पहली बार एंट्री की जाती है। देखो, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं? जिस बुक में सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को बोलते हैं जर्नल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। तो इस तरह के टैक्स को क्या बोलते हैं? जीएसटी। ठीक है, गुड्स सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ओके। नेक्स्ट अभी है अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री। देखो, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में जो भी मैंने बताया आपको, ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, उस लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब उस रिकॉर्ड करने को हम लोग एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री। और उस एंट्री के नीचे हम छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो कि बीइंग से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? बीइंग से स्टार्ट होता है ना। उसको बोलते हैं नरेशन। अगला है अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जर्नल में जो हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है, अगला, फ्रेंच वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल डिराइव्ड। डिराइव मतलब लेना। जर्नल वर्ड ये कहाँ से लिया गया? फ्रेंच से। उस फ्रेंच वर्ड का नाम क्या है? तो उस फ्रेंच वर्ड का नाम है जोर। JOUR, जोर। ठीक है, नेक्स्ट, कंसेशन गिवन बाय इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, कंसेशन मतलब होता है डिस्काउंट, और इमीडिएट पेमेंट मतलब तुरंत। अगर कोई बंदा तुरंत पेमेंट करेगा दुकान वाले को, तो दुकान वाला उसको क्या देता है? डिस्काउंट देता है। उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। ऐसी एंट्री को बोलते हैं कंबाइन एंट्री। जहाँ पे देखो, जर्नल जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट दो अकाउंट तो आता ही है। एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। कभी कभी 3 अकाउंट या 4 अकाउंट या उससे ज़्यादा अकाउंट भी आते हैं। तो इस तरह की एंट्री को हम बोलते हैं कंबाइन एंट्री। ठीक है, अगला है एनीथिंग टेकन फॉर पर्सनल, टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज। बिजनेस से प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक। ठीक है, बिजनेस से कुछ भी अपने प्राइवेट यूज के लिए यानी पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, अगला है टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स जब हम परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं, ठीक है, उस पर हमें क्या करना होता है? टैक्स पे करना होता है। उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट मतलब खरीदना और आउटपुट मतलब बेचना। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर ऑफ लेजर। लेजर के पेज नंबर को बोलते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, आप जर्नल जब लिखते हो तो जर्नल के फॉर्मेट में एक कॉलम होता है जिसको हम लोग LF लिखते हैं। LF यानी वो क्या हो गया? लेजर फोलियो। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अपने को 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर अपने को चुन के सिलेक्ट मतलब चुनना है। डैश मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो आपको अभी ऊपर बताया था मैंने, ठीक है, कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट होता है और एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, लेकिन जो रिकॉर्ड नहीं होता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, चलो नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड। जर्नल में जब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को तो उसको क्या बोलते हैं? ऊपर अभी हमने पढ़ा था, जर्नलाइजिंग। ठीक है, फिर अगला है एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर। हर जर्नल एंट्री के नीचे क्या होना चाहिए? नरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश कॉलम ऑफ द जर्नल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के टाइम पे हम लोग, देखो, जर्नल में ना 5 कॉलम होते हैं। एक डेट होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स होता है, तीसरा LF, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट। तो पांचों कॉलम में से जो LF वाला जो कॉलम होता है, ठीक है, वहाँ पे हम जर्नल एंट्री करते वक्त कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते।
कब रिकॉर्ड करते हैं? जब जर्नल से लेजर बुक में क्या होती है, पोस्टिंग होती है, तब लेजर बुक का नंबर, पेज नंबर जो होता है वो जर्नल बुक में लिखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला है कि जर्नल के वक्त, है ना, रिकॉर्ड नहीं करते हैं कौन से कॉलम में, तो कौन सा कॉलम है वो, लेजर फोलियो है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू। देखो, जब उधारी पे बेचा, देखो गुड्स है ना, दो तरीके से बेचा जाता है, या तो उधारी पे या तो कैश में। कैश बेचेंगे तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। लेकिन अगर कैश अब में नहीं बेच रहे हैं, क्रेडिट में बेच रहे हैं, उधारी पे बेच रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड होता है, कस्टमर अकाउंट रिकॉर्ड होता है। कस्टमर का नाम हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगला है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। देखो, वेजेस अगर नॉर्मली पे करते हैं ना तो वेजेस अकाउंट में आता है, ठीक है। लेकिन मशीन है, उसका इंस्टॉलेशन के लिए पे कर रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट में क्या होएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो हम पे तो करेंगे वेजेस, लेकिन अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, मशीन डेबिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, कमीशन पेड टू एजेंट शुड बी डेबिटेड टू। किसी किसी भी एजेंट को जब हम कमीशन देते हैं, है ना, तो कमीशन अकाउंट डेबिट होता है, ना कि एजेंट। ठीक है, तो कमीशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि हम कमीशन पे कर रहे हैं, तो कमीशन हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट है लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड टू। देखो, क्रेडिट किसको करोगे अगर लोन ले रहे हो, तो देना बैंक लोन अकाउंट को क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देना बैंक से हमने लोन लिया ना, तो देना बैंक अपना क्या होगा, क्रेडिटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज ऑफ एनिमल्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। तो देखो, एनिमल्स का जो अकाउंट होता है ना, उसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले दूसरे चैप्टर में। तो परचेज ऑफ एनिमल्स फॉर कैश, ठीक है, किस में आएगा, लाइफ स्टॉक में आएगा। ठीक है, लाइफ स्टॉक अकाउंट। ओके, अगला जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स। देखो, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री। ठीक है, तो याद रखो, नरेशन हर एंट्री के लिए क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या जो स्टेटमेंट दिया है, ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, अगला है अ जर्नल वाउचर इज मस्ट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो, जब भी हम जर्नल करते हैं, यानी क्या होगा, हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पहले चौपड़ी में रिकॉर्ड होता था, अब कहाँ पे, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा है। तो कंप्यूटर में तो कोई कुछ भी एंट्री डाल सकता है ना, तो हर एंट्री के पीछे क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट होना चाहिए। मतलब हर एंट्री का डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए हमारे पास। उसी को यहाँ पे बोला है जर्नल वाउचर। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ परचेज किया, तो उसका बिल तो होना चाहिए ना आपके पास, तो बिल होगा तभी तो आप एंट्री मारोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जर्नल वाउचर इज मस्ट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। यस, विच इज ट्रू। कैश डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। यस, कैश डिस्काउंट जो हम लोग अलाउ करते हैं ना, वो डिस्काउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। यस, विच इज ट्रू। ठीक है, जर्नल जो है वो क्या है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सबसे पहले ट्रांजेक्शन की एंट्री जो होती है वो जर्नल बुक में होती है, इसके लिए इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं। अगला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसके लिए जो है ये फॉल्स है। ये क्या था, ट्रूथ है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट इज डेबिटेड टू गुड्स। नहीं, ये भी फॉल्स है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट का मतलब था गुड्स चोरी हो गया, तो गुड्स चोरी हो गया तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं, ना कि गुड्स अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, ओके। इफ रेंट इज पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, ओके, अगला है और ये हो गया बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो बुक कीपिंग जो होता है ना, वो खाली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मतलब पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी मतलब क्या होगा, ऐसे ट्रांजेक्शन जहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो
चलो अगला देखो अभी क्या है, ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर इंक्रीज हिज कैपिटल। तो याद रखो ड्राइंग अगर पार्टनर कोई भी प्रोप्राइटर करेगा, ठीक है, यानी देखो बिजनेस में पैसा जब लाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस से पैसा जब ले जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। कैपिटल आते रहेगा तो कैपिटल प्लस होगा, ड्राइंग होगा तो कैपिटल क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, यानी कम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि इंक्रीज होगा, तो ड्राइंग में कैपिटल इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स इनपुट टैक्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो यस इट इज ट्रू, ठीक है। परचेज पे जो भी जीएसटी लगता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट, उस पर इनपुट टैक्स लगता है, तो यस। और इनपुट टैक्स क्या होता है, डेबिट होता है, क्यों, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज एक्सपेंस है, तो इनपुट टैक्स भी अपने लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझाइए। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज जर्नल, ठीक है, पहली बुक जो होती है जहाँ पे एंट्री की जाती है उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ठीक है। द explanation an explanation of the narration of the transaction recorded in journal। देखो जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं जिस ट्रांजेक्शन में, जर्नल बुक में जिस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन था उसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि कौन से डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज कंसेशन अलाउड फॉर बल्क परचेज ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। ज़्यादा परचेज करो, बल्क मतलब ज़्यादा परचेज करना, या फिर इमीडिएट परचेज करने के, इमीडिएट पेमेंट के लिए जिस तरह का लालच दिया जाता है, जिस जिस कंसेशन का लालच दिया जाता है, यानी डिस्काउंट का लालच दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स नरेशन, आपको भी पता है, ठीक है, हर जर्नल एंट्री को क्या लगता है, नरेशन लगता है, ठीक है। डैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगला है डैश इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच ऑफ सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, तो वाउचर। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि बिना वाउचर यानी बिना बिल के कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जर्नल एंट्री मारेंगे ही तब जब क्या होगा, अपने पास वाउचर होगा यानी बिल होगा। देयर आर डैश पार्टी टू द चेक, तो चेक में कितनी पार्टी होती है, 3 पार्टी होती है, एक चेक इशू जो करता है वो, एक चेक जिसको मिलता है, और तीसरा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 पार्टी होती है, एक जो चेक देता है, दूसरा जो चेक लेता है, तीसरा बैंक, ठीक है। फिर अगला है द डैश चेक इज मोर सेफ देन अदर चेक्स इन एज इट कैन नॉट बी इन कैश ऑन द काउंटर ऑफ द बैंक, ठीक है। तो याद रखो क्रॉस चेक जो होता है ना वो कभी भी काउंटर पे कैश नहीं हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे सेफ होता है, ठीक है। क्रॉस चेक का पैसा सीधा सीधा अकाउंट में जाता है,